दें कि झारखंड हाईकोर्ट में केंद्र के हलफनामे में चौंकाने वाली बातें सामने आई है। आपको बता दें, हलफनामे में असम में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की मौजूदगी का उल्लेख किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि हलफनामे में कहा गया है कि भारत बांग्लादेश के साथ कई किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। इसमें बहुत से छेद भी है और इसी से घुसपैठी आसानी से अंदर आ जाते हैं। केंद्र ने कहा कि बांग्लादेशी अवैध रूप से साहिबगंज और पाकुड़ जिले से होकर आदिवासियों की जमीन हस्तांतरण का भी उल्लेख किया गया। धर्मांतरण और कम जन-दर के कारण भी आदिवासियों की आबादी में कमी देखने को मिली है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बताते चले, मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को अब देखने को मिलेगी। तो आपको बता दें कि मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होनी है। केंद्र के हलफनामे में चौंकाने वाली बातें सामने आई और साथ ही बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट में केंद्र के हलफनामे में चौंकाने वाली बातें सामने आई, जिसके बाद से कई सारे पहलुओं पर अब चर्चा देखने को मिलेगी। केंद्र के हलफनामे में चौंकाने वाली बातें कहीं ना कहीं सामने आई हैं और आपको बता दें कि इसको लेकर कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने बड़ी बातें कही हैं। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील याचिका को खारिज कर दिया है अब, और साथ में आपको बता दें कि हाईकोर्ट में केंद्र के हलफनामे में चौंकाने वाली बातें सामने निकल कर आई हैं। झारखंड हाईकोर्ट में केंद्र के हलफनामे में चौंकाने वाली बातें सामने आई। हलफनामे में असम में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की मौजूदगी का उल्लेख किया गया है। साथ में उन्होंने कहा कि जिस तरह से सीमा साझा करता है, इसमें बहुत से छेद भी हैं, जिसके वजह से घुसपैठिए जो है वो आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। केंद्र ने कहा कि बांग्लादेशी अवैध रूप से साहिबगंज और पाकुड़ जिले से होकर आदिवासियों की जमीन को हस्तांतरण करते हैं, जिसका उल्लेख किया गया है। साथ में धर्मांतरण और कम जनदर के कारण भी आदिवासियों की आबादी में कमी देखने को मिली है। साथ में आपको जानकारी ये भी देते चले कि मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होनी है। तो आपको बता दें कि केंद्र के हलफनामे में कई सारी बड़ी और चौंकाने वाली बातें सामने आई। हलफनामे में असम में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की मौजूदगी का उल्लेख किया गया, जिसके बाद से केंद्र ने कहा कि बांग्लादेशी अवैध रूप से साहिबगंज और पाकुड़ जिले से होकर आदिवासियों की जमीन हस्तांतरण करते हैं, उसका उल्लेख किया गया है। आपको बता दें कि हलफनामे में कहा गया कि भारत बांग्लादेशी के साथ 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है और इसमें बहुत से छेद हैं। तो आपको बता दें कि हलफनामे में असम में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की मौजूदगी का उल्लेख किया गया है। झारखंड हाईकोर्ट में केंद्र के हलफनामे में चौंकाने वाली बातें सामने आई है। और इसी पे अधिक चर्चा करने के लिए हमारे संपादक राकेश जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राकेश जी, देखिए, जिस तरह से ये बड़ी खबर इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है, झारखंड हाईकोर्ट में केंद्र के हलफनामे में जो चौंकाने वाली बातें सामने आई, उसमें साफ तौर पे ये बोला गया है कि जिस तरह से असम में भी जो बांग्लादेशी घुसपैठ है, जो जमीनें हैं, कई सारी ऐसी जगह है जैसे साहिबगंज हो गया, पाकुड़ हो गई, कई सारी ऐसी जमीनें जिसके रास्ते बांग्लादेशी घुसपैठ जो है वो आदिवासियों की जमीनें जो है वो भी हस्तांतरण कर रहे हैं, अवैध तरीके से घुसपैठ जो है वो भी हो रहा है। तो इसको लेके कहीं ना कहीं अब टिप्पणी जो है वो भी देखने को मिली है। क्या कुछ पूरी जानकारी है आपके पास? तो एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे थे, जहां आपको बताते चले कि केंद्र के हलफनामे में चौंकाने वाली बातें सामने आई है। झारखंड हाईकोर्ट में केंद्र के हलफनामे में ये बातों का खुलासा किया गया। हलफनामे में असम में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की मौजूदगी का उल्लेख किया गया है। हलफनामे में कहा गया कि भारत बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है और इसमें बहुत से छेद हैं और इसी से कहीं ना कहीं घुसपैठी जो है वो आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। तो इस वक्त की अहम और
बड़ी जानकारी देते चले, जहां धर्मांतरण और कम जन्म दर के कारण भी आदिवासियों की आबादी में कमी देखने को मिली है। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होनी है। केंद्र ने कहा कि बांग्लादेशी अवैध रूप से साहिबगंज और पाकुड़ जिले से होकर आदिवासियों की जमीन हस्तांतरण का उल्लेख भी उसमें किया गया है। और इसी पे अधिक चर्चा करने के लिए हमारे संपादक राकेश सर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राकेश जी, देखिए, झारखंड हाईकोर्ट में केंद्र के हलफनामे में कई सारी चौंकाने वाली बातें जो है वो खुलकर सामने आई है। साफ तौर पे ये कहा गया है कि बांग्लादेश के साथ कई किलोमीटर लंबी सीमा जो है वो झारखंड साझा करता है और वहीं से कहीं ना कहीं जो घुसपैठ है वो अंदर आते हैं और आदिवासियों की जो जमीन है उसको कहीं ना कहीं कब्जाने के काम करते हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी है आपके पास? हाईकोर्ट ने जिस तरीके से परिवार लिया था साक्षी, इसके बाद से हलफनामा दायर किया है केंद्र सरकार ने। अब कहीं न कहीं जिला अधिकारियों को भी अपना हलफनामा दायर करना है और उसके बाद से पूरी रिपोर्ट आएगी हाईकोर्ट के पास और 17 तारीख को जो सुनवाई होगी उसमें हो सकता है कि कुछ नई चीजें भी सामने आए। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर चर्चा की जा रही थी और साफ तौर से लग रहा था कि जिस तरीके का माहौल देखा गया है और जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, वैसे मौके पे ये एक सेंसिटिव इशू बताया जाता है। असम का जिक्र किया गया है, जो कि पहले से ही वहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठ की बात बताई जाती है। लेकिन झारखंड जैसे राज्य में पाकुड़ हो, साहिबगंज हो और जो बॉर्डर इलाके हैं, इन इलाकों से लंबे समय से बांग्लादेशी घुसपैठियों की चर्चा है और इसकी अब मॉनिटरिंग की जाएगी, जांच कराई जाएगी और हो सकता है कि हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के बाद से तमाम कार्रवाई देखी जा सकती है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। राजनीतिक दल जरूर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद तमाम लोगों को कहीं न कहीं इस बारे में सोचने की जरूरत महसूस हो रही है और हो सकता है कि हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसला आएगा उस पर तेजी से अमल करने की भी कोशिश की जाएगी। राकेश जी, देखिए, जिस तरह से पिछले कई दिनों से हम लोग इस पे चर्चा भी करते आ रहे हैं कि धर्मांतरण का जो खेल है वो लंबे पैमाने में झारखंड में फिलहाल देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद से धर्मांतरण पे भी बात कही गई है और जिस तरह से आदिवासियों की संख्या आबादी में कमी देखने को मिली है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं इसी की वजह बताई जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि जो कम जन दर है उसकी वजह से आदिवासियों की जो आबादी है उसमें भी बहुत कमी देखने को मिली है पिछले दिनों। इसके साथ ही ये बड़ा मामला है, खास करके जिस तरीके से मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, इस तरह की इस तरीके से झारखंड जैसे राज्य में या फिर आदिवासियों के संरक्षण इसको किस तरीके से अमल किया जा रहा है। जैसे ही आदिवासियों की संख्या की कमी होती दिखाई पड़ी है, उनका प्रतिशत घटा है, इसके बाद से तमाम लोग इसी कारण जरूर खड़े हुए हैं। हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग चल रही है और साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि आदिवासी बहुल इलाके जहाँ पे थे उन इलाकों में उनका प्रतिशत घटता जा रहा है धर्मांतरण के माध्यम से भी और उनके जन्म दर की बातों को लेकर के भी चर्चा हो रही थी कि जन्म दर कम होते जा रहे हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर लग रहा है कि आदिवासियों की संख्या घटेगी तो क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, उसकी डेमोग्राफी पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा और हाईकोर्ट को भी कहीं ना कहीं से पहले भी संज्ञान लेने की कोशिश की है। तो अब जाकर एक नए सिरे से इस पर चर्चा चल रही है। झारखंड हाईकोर्ट में मामला आया था, उसके बाद से अब जाकर सवाल खड़े हो रहे हैं आखिर किस तरीके से सारी चीजें चल रही है। इसकी रिपोर्ट जब आएगी सामने तब जाकर पता चल पाएगा। हालांकि ये मामला आज का नहीं है, 70 के दशक के बाद से ही ये सारी चीजें चल रही थी। बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं, इसकी जांच भी कराई जा रही थी और पिछली सरकार जो रघुवर सरकार थी उस समय इस पर कई तरह की रिपोर्टें भी आई थी। उसके बाद से कुछ कार्रवाई होने की बात आ रही थी, इसके बाद से राजनीति होने लगी और अब जाकर चुनाव के मुख्यमंत्री सरकार से बातचीत कर रहे हैं। वही झारखंड में बीजेपी के तमाम नेता इस सब पर सवाल खड़े कर रहे हैं या फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है। जी चलिए, तमाम अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे अपडेट लेते रहेंगे, खबर बनेगा। तो देखिए, बड़ी खबर इस वक्त